क्या कहीं पर मिले हुए टैरो कार्ड से अपना या किसी और का हॉरोस्कोप पढ़ना जानलेवा हो सकता है? चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों 7 कॉलेज के स्टूडेंट्स वीकेंड पर अपने फ्रेंड एलिस के बर्थडे पार्टी मनाने एक ट्रिप पर निकलते हैं। वो न्यूयॉर्क से कई दूर कैट्सकिल्स माउंटेन के जंगल के बीचों बीच एक घर को रेंट पर लेते हैं और उस घर के बाहर बोन फायर जलाकर पीकर मजे करते हैं। बियर खत्म होने पर वो सभी घर के अंदर आकर शराब ढूंढने लगते हैं। वो सभी शराब को ढूंढते ढूंढते घर के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें कई पुराने ज़माने का एस्ट्रोलॉजी का सामान दिखाई देता है। पैक्सटन को वहाँ लकड़ी की बॉक्स मिलती है जिसमें टैरो कार्ड्स थे। हैली को उस कार्ड्स को देखते ही पता चल जाता है कि ये टैरो कार्ड्स बहुत पुराने हैं और वो कार्ड्स हैंड पेंटेड है। ऐसे टैरो कार्ड्स को हैली ने पहले कभी नहीं देखा था। हैली टैरो रीडिंग जानती थी और इसीलिए उसके दोस्त चाहते थे कि वो उनके हॉरोस्कोप पढ़कर उनके भविष्य बताए। टैरो और एस्ट्रोलॉजी आपस में जुड़े हुए थे। हर एक के ग्रहों के नक्षत्रों के साथ इसे और भी अच्छे से हैली पढ़ सकती थी। वो घर के सभी लाइट्स को ऑफ कर कैंडल्स को जलाते हैं। हैली पहले बर्थडे गर्ल एलिस की हॉरोस्कोप पढ़ती है। 12 कार्ड्स को सर्कल में रखकर 13वें कार्ड को निकालकर सेंटर में रखती है। सर्कल के बीच रखा गया कार्ड बर्थडे गर्ल एलिस की भविष्य को दर्शा रहा था। उसकी राशि तुला राशि लिब्रा थी और हाई प्रिस्टेस कार्ड की तरफ से उसे चेतावनी मिल रही थी कि अपनी रफ्तार को धीमी करो क्योंकि वो कामयाबी की सीढ़ी बड़ी तेजी से चढ़ रही थी। अगर उसने अपना रफ्तार कम नहीं किया तो वो मुंह के बल गिर सकती थी। पैक्सटन की राशि वृष राशि टॉरस थी और उसका कार्ड निकल कर आया था द फूल। पैक्सटन को वार्निंग मिल रही थी द फूल से कि उसे किसी भी एक्शन में रिएक्शन नहीं देना। कुछ दिनों में वो खुद को किसी बॉक्स में पाएगा, पर उससे पैक्सटन को डरने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जब भी एक दरवाज़ा बंद होगा दूसरा उसके लिए खुल जाएगा। जिस पर उसे भरोसा है सिर्फ उसकी सुनने की चेतावनी द फूल टैरो कार्ड से पैक्सटन को मिल रही थी। मैडलिन का मीन राशि पाइसेस था और उसका कार्ड निकल कर आया था द हैंगमैन। वो दर्शा रहा था मैडलिन की आने वाले दिनों को। आने वाले दिन उसके लिए बड़ी मुश्किल होने वाले थे। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। मैडलिन को जब भी खतरा महसूस होता वो उसका सामना करने के बजाय उससे भागने लगती और इससे मैडलिन को बहुत खतरा था। पेज की कन्या राशि वर्गो थी और उसका कार्ड निकल कर आया था मैजिशियन। आने वाले दिन उसके लिए धोखे से भरे रहने वाले थे और उसे लगेगा कि उसे कोई दोनों तरफ से खींच रहा है। लूकस की मकर राशि कैप्रिकॉर्न थी और उसका कार्ड निकल कर आया था द हर्मिट। उसे रूल तोड़ना पसंद था। वो सबसे प्यार करता था और जज्बाती। उसे गलत कदम रखने से बचना था। हर्मिट की लाइट उसे गलत ट्रैक पर ले जा सकती थी और इससे लूकस को बचना था। ग्रैंड की सिंह राशि लियो थी और उसका कार्ड निकल कर आया था द डेविल। ग्रैंट ईमानदार, दरियादिल और स्ट्रॉन्ग पर्सन था। द डेविल कार्ड आने के कारण उसका सामना डीमन से होने वाला था और उसे किसी अपनों को खोना या कुर्बानी देनी पड़ सकती थी। ग्रैंट इन सब पर भरोसा नहीं करता था। वो वहां से चला जाता है। हैली अपना हॉरोस्कोप पढ़ती है। उसके लिए प्यार हानिकारक था। उसका कार्ड निकल कर आया था डेथ। हैली जितना प्यार के करीब जाएगी मौत उतना ही उसके करीब आएगी। हैली और ग्रैंट एक दूसरे से प्यार करते थे पर उनकी रिलेशनशिप को ना जाने किसकी नजर लगी। वो आपसी सहमति से अलग हो चुके थे। वो सभी सुबह होते ही वहां से अपने अपने कैंपस की तरफ निकलते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वहां से वो सभी अपने अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। एलिस की फ्रेंड्स फर्टिलिटी पार्टी में गए हुए थे और वो घर पर अकेली थी। वो अपने दोस्त पेज से बात कर रही थी और तब उसे बाहर से आवाज आती है। उसे लग रहा था कि उसके फ्रेंड्स आ गए होंगे। कमरे से बाहर आकर देखते वक्त एटिक की सीढ़ी को किसी ने नीचे डाल दिया था। इसे देखकर एलिस सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाकर देखते वक्त उसे भयानक रूप की हाई प्रिस्टेस उसे दिखाई देती है। उसे देखकर एलिस नीचे गिर जाती है। हाई प्रिस्टेस उस सीढ़ी को एलिस के शरीर में 3 से 4 बार मारती है जिससे एलिस की जान चली जाती है। अपने फ्रेंड एलिस की मौत की खबर सुनकर उसके दोस्तों को बहुत बुरा लगता है। वो पेज के घर आए हुए थे क्योंकि पेज एलिस की बेस्ट फ्रेंड थी।
शाम होते ही हैली को छोड़कर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। हैली आज रात एज के साथ रुकने का फैसला करती है। मैडलिन को घर छोड़कर लूकस अपने घर जाने निकलता है। रात के सन्नाटे में लूकस को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और इसलिए वो फौरन सबवे में आकर ट्रेन में बैठने सबवे की दूसरी ओर जाते वक्त उसे लालटेन पकड़ा हुआ भयानक शक्ल का हर्मिट उसकी तरफ आता हुआ लूकस को दिखाई देता है। वो घबरा जाता है और ट्रेन यार्ड के रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जाता है। वहाँ हर्मिट उसके करीब आकर उसे और भी डराता है, जिससे लूकस रुके हुए ट्रेन के अंदर भागता है। दूसरे ट्रैक में ट्रेन आने के सही वक्त पर हर्मिट फिर से लूकस को डराता है, जिससे वो ट्रेन से बाहर गिरते वक्त वो तेज रफ्तार की ट्रेन से टकराता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्त, आपने एक बात नोटिस की होगी, टैरो रीडिंग के वक्त उनके राशि और नक्षत्र के अनुसार जो कार्ड्स निकल कर आ रहे थे और जो सावधानी बरतने हैली ने कहा था, ठीक वैसे ही हो रहा था। इसे सब देखकर हैली को पता चल जाता है कि उनकी मौत की वजह वो टैरो कार्ड्स ही है। वो इसे अपने फ्रेंड्स को बताकर लैपटॉप में टैरो के किसी एक्सपर्ट को सर्च करने लगती है और तब उसे एल्मा स्ट्रॉम के कई आर्टिकल्स दिखाई देते हैं। हैली किसी एक आर्टिकल को खोलकर देखती है। 1950 में मैक्सिको सिटी में टैरो रीडिंग के कारण कईयों की मौत हो चुकी थी और अबाउट सेक्शन में उन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ था। एल्मा स्ट्रॉम टैरो और हॉरोस्कोप की पढ़ाई कर चुकी थी। वो स्पिरिट से कम्युनिकेशन भी कर सकती थी। इसे सब देखकर बिना देरी किए हैली एल्मा स्ट्रॉम के घर का एड्रेस ऑनलाइन में देखकर अपने दोस्तों के साथ एल्मा स्ट्रॉम की मदद लेने उनके घर की तरफ निकल पड़ती है। कुछ घंटों में वो सभी एल्मा स्ट्रॉम के घर पहुंचते हैं। हैली उनसे सब सच कहती है। इसे सब सुनकर एल्मा स्ट्रॉम को पता चल जाता है कि वो वही टैरो कार्ड्स है जिसे वो कई सालों से ढूंढ रही है। वो उन्हें 2 से 3 ऐसे इंसिडेंट्स बताती है जिसमें उन्होंने और दूसरे लोगों ने भी अपना हॉरोस्कोप उस टैरो की मदद से पढ़ा था। पहला इंसिडेंट, मैक्सिको सिटी 1951। शादी में गए हुए लोग अपना हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, जिसके तुरंत बाद उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरा इंसिडेंट 1961। कुछ लोग वुडस्टॉक म्यूजिक फेस्टिवल में गए हुए थे। 3 दिन बाद 8 लोगों की दर्दनाक मौत। तीसरा इंसिडेंट लंदन 1988। दोस्तों का एक ग्रुप छुट्टियां मनाने वीकेंड ट्रिप पर गया, पर उसमें से सिर्फ एक ही इंसान बचा क्योंकि उसने अपना हॉरोस्कोप पढ़ा नहीं था। इससे ये साफ हो जाता है कि अगर कोई भी वुडन बॉक्स के टैरो कार्ड से अपनी या किसी और का हॉरोस्कोप पढ़ता है, उसे तकदीर की मार खानी पड़ती है और वो नहीं बचता। लंदन के वीकेंड ट्रिप से बचकर आई हुई इंसान एल्मा स्ट्रॉम ही थी। उन्हें पता चल गया था कि उनके दोस्तों की मौत हॉरोस्कोप और वुडन बॉक्स के टैरो कार्ड्स की रीडिंग के कारण ही हुई है। जिसके बाद उन्होंने कई साल तक इस पर रिसर्च किया, जिसके बाद उन्हें इसके पीछे का राज पता चला। चलिए दोस्तों, उस दर्दनाक किस्से को सुनते हैं। हंगरी 1798 की बात है। काउंट और उसकी बीवी अपने पहले संतान को एक्सपेक्ट कर रहे थे। काउंट की पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थी। वो टैरो की मदद से चौंका देने वाली भविष्यवाणी काउंट की बीवी के बारे में करती है, जिसे सुनकर काउंट को गुस्सा आता है। वो फिर से उसकी बीवी की हॉरोस्कोप पढ़ने कहता है, पर जब भी वो उसकी हॉरोस्कोप पढ़ती, आखिर में सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड निकल कर आता, जो था डेथ। इसका मतलब ये था कि काउंट की बीवी और बच्चा नहीं बचने वाले। इसे सुनकर काउंट एस्ट्रोलॉजर और उसकी बच्ची को बाहर निकाल देता है। उसके कुछ वक्त बाद ठीक वैसे ही होता है जैसे उस एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी। काउंट की बीवी बच्चा दोनों नहीं बचते। काउंट एस्ट्रोलॉजर पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाकर अपने लोगों से कहकर एस्ट्रोलॉजर की बेटी की हत्या करवाता है। अपनी बेटी की लाश देखकर एस्ट्रोलॉजर काउंट और उसके अपनों के लिए टैरो रीडिंग शुरू कर देती है। काउंट और उसके अपनों को दर्दनाक मौत देने एस्ट्रोलॉजर काला जादू शुरू कर देती है और अपनी जान ले लेती है और अपने सोल को टैरो कार्ड्स के साथ बांध देती है,
जिसके तुरंत बाद काउंट और उसके अपनी दर्दनाक मौत मरने लगते हैं। उसने अपना बदला ले लिया और उस टैरो कार्ड्स को श्राप दिया और तकदीर के नक्षत्रों और राशि के चक्रों को उल्टा कर दिया। उसके बाद से जो कोई भी उस कार्ड से अपना या किसी और का हॉरोस्कोप पढ़ता, उसे तकदीर की मार सहनी पड़ती। उनके नक्षत्र उनके खिलाफ हो जाते हैं और अब हेली के साथ उसके फ्रेंड्स भी श्रापित हो चुके थे। अगर उन्होंने इसका हल ढूंढा नहीं तो वो भी एक एक कर मरने वाले थे। उस श्राप से बचने हेली एल्मा एस्ट्रॉम की मदद मांगती है। एल्मा एस्ट्रॉम उस श्रापित टैरो कार्ड्स को ढूंढते हुए मैनहट्टन के एंटिक डीलर के पास गई थी, पर उसने उस कार्ड्स को 15 साल पहले मैनहट्टन की नीलामी में बेच दिया था। एल्मा एस्ट्रॉम को वो कार्ड्स चाहिए थे ताकि वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सब ठीक कर सके। एल्मा फौरन उस कार्ड्स को लाने हेली से कहती है। इसे सुनकर वो सभी टैरो कार्ड्स को लाने कैटस्किल्स के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, पर कुछ दूर जाते ही अच्छी खासी महंगी गाड़ी ब्रिज के बीचों बीच आकर रुक जाती है। मैडलिन बैठे हुए गाड़ी के राइट साइड के ग्लास में हैंग का निशान बन जाता है, जिसे देखकर मैडलिन घबरा जाती है और गाड़ी से बाहर आकर भागने लगती है। उसके पीछे उसके फ्रेंड्स भी भागते हैं। हेली मैडलिन से कई बार कह रही थी कि रुक जाओ, भागो मत, पर वो भागे जा रही थी। नतीजा द हैंगमैन ब्रिज के ऊपर से आकर फांसी का फंदा नीचे फेंकता है, जिससे वो सीधे मैडलिन के गले में आकर फंस जाता है। उसके फ्रेंड्स के सामने हैंगमैन मैडलिन की जान ले लेता है। इसे देखकर सभी घबरा जाते हैं और वहां से भागकर कहीं दूर आ जाते हैं। वो सभी काफी घबरा गए थे और अपने फ्रेंड के जाने का गम भी उन्हें हो रहा था। उन्हें अब सब कुछ पता चल गया था कि ये सब उस श्रापित टैरो कार्ड्स के कारण ही हो रहा है। वो कैटस्किल्स के घर जाकर उस कार्ड्स को तबाह करने का फैसला करते हैं। पैक्सटन कुछ ज़्यादा ही घबरा गया था। वो उनके साथ नहीं जाता, बल्कि वो अपने घर चला जाता है। हेली, ग्रैंट और पेज उस घर पर आते हैं और उस श्रापित टैरो कार्ड्स को आग में फेंककर नष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो कार्ड्स और वुडन बॉक्स नष्ट नहीं होते। उन्हें आग कुछ नहीं कर पा रहा था। इसे देखकर हैरी फौरन एल्मा एस्ट्रॉम को कॉल कर उनसे सब कहकर उन्हें घर आने कहती है। पैक्सटन अपने घर पहुंचने वाला ही था कि कोई उसका पीछा कर आता है। पैक्सटन मुड़ कर देखते वक्त उसे भयानक सा जोकर नजर आता है, ठीक वही जोकर जो उस टैरो कार्ड में द फूल के नाम से था। उसे देखकर पैक्सटन घबरा जाता है और तुरंत लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर लिफ्ट ऊपर नहीं जाता। पैक्सटन को असेंडिंग नंबर्स दिखाई देते हैं और वो डरावना जोकर उसके करीब आने लगता है। पैक्सटन डर कर वही बैठ जाता है। सही वक्त पर पैक्सटन का दोस्त टोड वहां आने के कारण द फूल पैक्सटन को मार नहीं पाता, जिससे उसकी जान बच जाती है। एल्मा उनकी मदद करने वहां आती तो है, पर जब वो टैरो कार्ड से उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को अलग करने की कोशिश करती है, तब वहां पर एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट आकर उसे ऐसा करने से रोकती है और वो खुद उस टैरो से एल्मा एस्ट्रॉम की हॉरोस्कोप को पढ़ती है। उसका कार्ड निकल कर आता है 6 ऑफ स्वार्ड्स, जिसके बाद एल्मा को एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट अपने तरफ खींचकर उन्हें ख़त्म कर देती है। इसे देखकर वो सभी भागते हैं। पेज भागते भागते उनसे अलग हो जाती है और सीधे बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ उसे मैजिशियन धोखे से अपने तरफ आने जैसा करता है और उसके पैरों में बेड़ियाँ डालता है। पेज अपने आप को बचाने वहाँ से रेंगते हुए जाकर बक्से में छुप जाती है। वो मैजिशियन आकर उस बक्से को ले जाकर उसे आरी से 2 टुकड़े कर देता है, जिससे पेज की मौत हो जाती है। हेली और ग्रैंट पेज की दर्दनाक चीखने की आवाज़ सुन चुके थे, पर वो कुछ नहीं कर पाए थे। उन्हें पता चल गया था कि पेज भी मर चुकी है। वो दोनों एक जगह पर बैठकर उस श्रापित टैरो कार्ड्स को तबाह करने के बारे में सोचते हैं। अगर उस टैरो कार्ड्स को नष्ट नहीं किया गया तो हेली और ग्रैंट तो मरेंगे ही। उसके बाद उस टैरो कार्ड से जो कोई भी अपना हॉरोस्कोप पढ़ेगा, उनकी मौत ज़रूर होगी।
और ये सिलसिला कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। इसे सब सोचते वक्त हेली के दिमाग में उस टैरो कार्ड्स को नष्ट करने का एक आइडिया आता है। उसके 4 फ्रेंड्स की मौत हो चुकी थी, ठीक उसी तरह जिस तरह हॉरोस्कोप में बताया गया था, और उनका हॉरोस्कोप हेली ने पढ़ा था। हेली को उस कार्ड्स को नष्ट करना हो तो उसे उस कार्ड से एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप पढ़ना होगा, और तब सिर्फ उस कार्ड्स को नष्ट किया जा सकता था। ग्रांट इसे सुनकर खुश तो होता है, पर उसी वक्त टी मनाकर उसे खींचकर बाहर फेंक देता है। इसे देखकर हेली वहां से भागती है। उसके लिए प्यार हानिकारक था। हेली अपना हॉरोस्कोप पढ़ते वक्त उसका डेथ कार्ड निकल कर आया था, और वही मौत उसका पीछा करने लगता है। हेली अपनी जान बचाने भागती है, पर वो उसे पकड़कर उसे मारने जा ही रहा था कि सही वक्त पर ग्रांट वहां आकर भारी भरकम औजार से उसे मारकर हेली को बचाता है, और तुरंत हेली से उस एस्ट्रोलॉजर के हॉरोस्कोप को पढ़ने कहता है। हेली तुरंत अंदर जाकर टैरो कार्ड्स से एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप पढ़ने लगती है। उसी वक्त वहां पर एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट आकर हेली को मारने की पूरी कोशिश करती है, पर एस्ट्रोलॉजर ने देर कर दी थी, क्योंकि हेली उसका हॉरोस्कोप पढ़ चुकी थी और उसका डेथ कार्ड निकल कर आया था। एस्ट्रोलॉजर के स्पिरिट को पता चल गया था कि अब उसकी शक्तियाँ उसके खिलाफ हो जाएंगे, और ऐसा ही होता है। हेली और ग्रैंड के सामने एस्ट्रोलॉजर की आत्मा के साथ रहने वाली शक्तियाँ उसे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाते हैं। जैसे ही ब्लैक मैजिक नष्ट हो जाता है, वैसे ही सारे टैरो कार्ड्स जलने लगते हैं। हेली और ग्रैंड को लग रहा था कि सिर्फ वो दोनों ही उस श्रापित टैरो कार्ड से बच पाए हैं। वो दोनों रोड में चलते हुए जाते वक्त पैक्सटन अपनी कार लेकर उनके सामने आता है। उन्हें देखकर कार रुकाकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। पैक्सटन द फूल को कैसे एक्शन से पहले रिएक्शन देकर फूल बनाकर अपनी जान बचाई, उस बारे में उनसे कहता है, जिसे सुनकर उन्हें हंसी आती है। तो ऐसे दोस्तों इस हॉरर कहानी का अंत यहीं पर होता है। दोस्त, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे किसी नई वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप अपनों का बहुत ख्याल रखना। मैं लौटूंगा ऐसे कुछ फिल्म की स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।